हेलो दोस्तों, यूथ क्लासेस जमुई पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो एलपी का सेट हम लोग का टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई पे दिया गया था, उसका मैथ का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा। और न्यूमेरिकल एक बार 5-10 जमा हो जाए तो एक साथ करवा दिया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 न्यूमेरिकल आता है। तो 5-10 जमा हो जाएगा तो एक साथ सबको शामिल करके एक वीडियो में वो करा दिया जाएगा। तो अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप सबको पता होगा कि 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर होता है, यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा तो 441 हो जाएगा। 20 तक का स्क्वायर तो सबको याद होता है, 30 तक का आराम से सबको याद होता है। तो इसको डायरेक्ट कर लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है 4 संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। तो ABCD का अगर औसत 16 है तो योग कितना हो गया, 64। अब बोल रहा है कि A और B का औसत 9.5 है। A और B का औसत 9.5 है, तो योग निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 19 हो गया। अब क्या बोल रहा है, C और D का औसत क्या होगा। अगर इसको हम घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, C + D मिल जाएगा ना। 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5 और 5 में से गया 4। अब औसत निकालना है, औसत निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, 22.5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है x²। क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। समीकरण है x² + kx + k बराबर 0 का। बोला कोई हल नहीं हो। कोई हल जब नहीं होता है तो इसका शर्त जो होता है ये होता है d <0, d <0। तो d हम लोग का क्या होता है, d होता है b² - 4ac <0। तो b², b का मान क्या है, b का मान k है, तो b का स्क्वायर यानी k² हो गया -4। a का मान क्या है, a x के साथ कुछ नहीं गुना है, कुछ नहीं है तो 1 है। और c का मान क्या है, c का मान भी 1 है। अगर लेस देन से आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ बराबर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। <0 तो ये हो गया k² - 4 <0। यहाँ सॉल्व कर देते हैं बाकी। तो k² - 4k होगा, यहाँ 4k होगा, k होगा k² - 4k <0। k अगर कॉमन कर लिए तो k - 4 बचा यहाँ से <0। अब अगर k को इस तरह रहने देते हैं, बाकी को उधर लेके चल जाते हैं, तो k का एक वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग के पास, 0। इस बार k - 4 को रहने देते हैं और इस k को उधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। k का मान 2 आया, एक 0 और 4, यानी k का वैल्यू जो है, k का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी k का वैल्यू 0 और 4 के बीच में रहेगा, यानी k बराबर होगा k > 0 और <4। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादातर आप लोगों से बन ही गया होगा, क्योंकि जो सही प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का वो बता देते हैं। इसको आप ऑप्शन से कीजिए। क्वेश्चन में है कि 65-61 का वर्गमूल क्या होगा, 65-61 का वर्गमूल क्या होगा। तो अगर हम 80 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 6400। इसके करीब है, यानी कि ये 81 का स्क्वायर होगा, 81 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 9 था।
क्वेश्चन नंबर 9 था। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी वर्गमूल का सवाल है कि 576 का वर्गमूल क्या होगा। 576 का वर्गमूल क्या होगा। तो सभी को पता होगा कि ये 24 का वर्गमूल है। 576 जो है 24 का होता है वर्गमूल। 24 का स्क्वायर 576 है, तो 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि DI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 DI का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है। किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है। तो सीरियल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4, 4 पार्टी के सीरियल नंबर दिया हुआ। फिर पार्टी का नाम है ABCD। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जगह कि वो पार्टी किस जगह पे कितना सीटें जीता है। तो जगह है दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, ऐसे करके जगह है। उसके बाद जो सीटें जीता है पार्टी, वो यहाँ दिया गया है। तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कि अगर मानिए बी का निकालना है कि कुल कितना सीट जीता है, तो ये जोड़ देंगे दक्षिण में कितना जीता, पूर्व में कितना, पश्चिम में कितना, उत्तर में कितना। तो हम निकाल लेंगे कि बी टोटल कितनी सीटें जीता है। लेकिन यहाँ देखना है कि सबसे ज़्यादा पूछा है। सबसे ज़्यादा जो है तो ऑप्शन ए और पार्टी ए और पार्टी डी देख के समझ में आ रहा है कि बहुत कम है। 1 सीट, 7 सीट, 3 सीट, 11 सीट। और इसमें भी ऑप्शन ए मतलब पार्टी ए भी उसी तरह कम सीट जीता है। तो बी और सी को मेनली चेक करना है। बी और सी में जिसका ज़्यादा आएगा ऐसे जोड़ देंगे, जिसका ज़्यादा आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 130, यानी MRP तो 130 है लेकिन बेच 170 है, लेकिन बेच 130 पे ही रहा है। तो डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 40 का। 40 का डिस्काउंट कितना पे दिया है, 170 पे दिया है। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 400/17, भाग कर देंगे हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। परसेंटेज है, भाग कर देना है यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद कौन सा, 20। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोला 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। तो डैश के जगह हम लोग x लिख देंगे, 60 का 45% बराबर है, डैश की जगह पर हम लोग x लगा देंगे, x के 45% के बराबर। तो 100 से 15% है ना, ये कट गया, 15 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 20 बार में कट गया। x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 30। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। 23 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है, यदि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपया को बांटा जाए। 2 लोग हैं, जेम्स और राधा, 87 रुपया को 1 और 2 के रेशियो में बांटा गया है। 1 और 2 के रेशियो में बांटा गया है। तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे, राधा के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना रुपया मिलेगा। तो अनुपात टोटल कितना है, 3। पैसा टोटल कितना है, 87। 3 87 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 29। राधा को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58। ये हम लोग का आंसर हो गया। 23 नंबर भी हो गया है। अब आगे बढ़ 25। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है
3 कोऑर्डिनेट जो है 2 4 -3 -1 -3 5 5 3। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग इसे बिना फार्मूला के बनाएंगे। फार्मूला यूज करने में अगर रह गए तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होने के बाद आंसर हम लोग का दूसरा आता है और गलत हो जाता है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इन तीनों में किसी एक को जीरो बना देना है, किसी भी एक को जीरो बना देना है। तो सबसे सुविधाजनक रहता है कि पहले वाले को ही जीरो बना दिया जाए। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें -2 और इसमें -4 किए, -2 -4 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक में नहीं करना है, जो माइनस किया सारा में होगा। इसमें भी -2 -4 होगा, इसमें भी -2 -4 होगा। अब ये तो 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। अब इसका कोई काम नहीं बचा है, सब कोई काम नहीं बचा है। अब इसमें -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। -4 -1 कितना हो गया, -5 हो गया। ये 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। 3 -4 कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या करना है, अंदर वाले को एक साथ गुना करना है, बाहर वाले को एक साथ गुना करना है, और दोनों के अंतर को 2 से भाग कर देंगे। अंदर वाले को एक साथ गुना करेंगे, बाहर वाले को एक साथ गुना करेंगे, अंतर को 2 से भाग कर देंगे। तो बाहर गुना करेंगे -5 -1 गुना होके 5 हो गया। वहाँ 3 होता है 2 के जगह पे। 5 में से -2 इधर 3 बचा। यहाँ 3 होगा, सॉरी 5 में से 2 गया तो 3 होगा। तो बाहर गुना होगा तो ये 5 हो गया, माइनस ये कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। इसका क्या करना था, आधा करना था। तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 15 जुट जाएगा, 20 हो गया। 20/2 10, हम लोग का आंसर आ जाएगा 10। इसमें अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक के कारण गलत हो जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 हो जाएगा, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो 4400 कितना हो जा रहा है, 4400 बढ़ के हो जा रहा है कितना, 4576। और रेट हम लोग का 8% है, सालाना है। और 6 माही लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। हम लोग को देखना है कि 4400 से बढ़ के हो गया 4576, यानी 176 बढ़ा है। हम लोग परसेंटेज में देखते हैं कि कितना बढ़ा है। 176 बढ़ा है कितना पे, 4400 पे। तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 बार में कट रहा है, 4 बार में, यानी 4% बढ़ा है। 4% बढ़ा है, इसका मतलब कि एक बार ब्याज लिया गया, एक बार ब्याज लिया गया। और ब्याज कितना कैसे ले रहे हैं हम लोग, 6 माही ले रहे हैं। यानी ये पैसा जो है 6 माह के लिए दिया गया था, 6 माह के लिए। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 6 माह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर हो गया, एक था क्वेश्चन नंबर 27, 28 है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है x 94 प्रश्नों का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिले हैं। सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्न के गलत जवाब देने के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो पूछा गया है कि x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या पूछा है। जो पूछता है उसी को x मान लीजिए। मानिए वो गलत उत्तर दिया है x क्वेश्चन का वो गलत उत्तर दिया है x प्रश्नों का। तो सही कितना का जवाब वो सही देगा, कुल 94 प्रश्न था, तो सही का जवाब कितना, x अगर गलत दिया है तो 94 - x का वो सही जवाब दिया होगा। अब क्या करना है, प्रत्येक सही के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक सही आंसर के लिए कितना अंक दिया जाता है, 4 अंक दिया जाता है, 4 से गुना कर दिए। और प्रत्येक गलत के लिए क्या किया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है, -1 लगा दिए। तो टोटल नंबर कितना आ जाता है उसका, 141 बराबर 141 कर देंगे। तो उसको अब सॉल्व कर देना, 4 चौका 16, 9 चौका 36, 37 -4x, ये भी x माइनस में हो जाएगा, -x बराबर 141, -5x है, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा। माइनस का 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा 40। सेकेंड 5 चौका 20, 3 37 47 आ रहा है।
इसका आंसर आ गया है 47। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 28 हो गया है। अगला प्रश्न है 29, रीजनिंग है 30। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है साइन 30 बटा 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 कॉस 30 बटा साइन 30। इसका मान पूछा है, तो इसको सॉल्व करना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो मिस्टेक का चांस ज़्यादा रहता है। पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 30 साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ऊपर तो 1/2 का 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब जब ये दो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/2, 2 ऊपर चल गया, 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, 2 प्लस √3 नीचे आएगा, ये दो कट गया। अब नीचे में रूट नहीं रहता है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस √3 से गुना करेंगे। 2 माइनस √3 से गुना करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पर a² माइनस b² पे टूट जाता है, तो a² माइनस b² करेंगे तो नीचे 1 आता है। तो इतना का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना 2 माइनस √3। इतना सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3, ये 2 पूरा नीचे में है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कट गया, तो क्या आ गया 2 प्लस √3। इसका मान आ गया प्लस का प्लस में 2 प्लस √3, √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 30 हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग। बोला P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े धनात्मक पूर्णांक n, मतलब P से जो बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा उसको n से डिनोट कर दिया है, को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन से लेंगे। माने P बराबर है, पहला ऑप्शन लिए 11 है। अगर P बराबर 11 है तो 11 से बड़ा संख्या क्या होता है 12। ये हो गया हम लोग का मान n का। P का मान क्या है 11। क्या 12 को हम लोग दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। पहला तो हम लोग का 4 + 8 हो जाता है, दूसरा 6 + 6 हो जाता है, तो टूट गया तो यही हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पाइप टंकी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर रहा है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर रहा है और रिसाव के कारण समय लग रहा है 2.2/3 यानी 8/3 लग रहा है। इसमें क्या है पाइप है और इसमें पाइप और रिसाव दोनों है। ठीक है, पाइप 2 घंटा में भरता है लेकिन रिसाव के कारण कितना समय लग जाता है 8/3। अगर हम लोग यहाँ से समय दिया हुआ है क्षमता निकालेंगे तो उल्टा कर देना है। क्षमता का रेशियो क्या होता है ये 8/3 यहाँ हो जाएगा। एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम होता है तो अगर एलसीएम डायरेक्ट ले पा रहे हैं तब तो ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ये 3 उधर चल जाएगा। क्षमता का अनुपात 4 3 आ गया, यानी टोटल काम इधर से गुना कर दीजिए या इधर से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ से। टोटल काम हम लोग का क्या आ गया 8। टोटल काम है 8। इसका क्षमता है 4 पाइप का, और पाइप और रिसाव दोनों आ जाता है तो क्षमता हो जाता है 3। यानी एक जो घट रहा है, पाइप का क्षमता 4 है लेकिन पाइप के साथ रिसाव हो गया तो क्या हो गया क्षमता घट गया, 1 घटा है। यानी -1 क्या है रिसाव का क्षमता है। रिसाव जो है उसका क्षमता -1 है, तो -1 से 1 खाली करता है, एक यूनिट खाली करता है। 8 यूनिट खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा 8 घंटा लग जाएगा। 1 का दर से 8 तो खाली करने में 8 घंटा लगेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 8 घंटा 40 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 40 हो गया है।
अगले प्रश्न की ओर। 40 के बाद है, 40 के बाद कौन सा है? 47। हाँ 47 क्वेश्चन नंबर 47 बोला 16 पुरुष 8 दिनों में प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करके कार्य को समाप्त करते हैं। इससे 3 गुने कार्य को 24 दिनों में 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों का जरूरत होगा? तो इसको हम लोग MDH से सॉल्व करते हैं। MDH ये है क्वेश्चन नंबर 47। MDH M मतलब हो गया मैन, D मतलब डे, H मतलब आग, यानी आदमी हो गया, ये दिन हो गया, ये घंटा हो गया। ये सब रहेगा तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको नीचे लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है? 16 पुरुष, यानी ये M है। दिन कितना ले रहा है? 8 दिन। और प्रति घंटे दिन कितने घंटा काम करता है? 12 घंटा कार्य करके एक काम को समाप्त कर रहा है, तो एक काम को नीचे लिख दीजिए। अब बोल रहा है इसी कार्य के 3 गुना काम है, काम को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। 3 गुना काम को 24 दिनों में, दिन है तो ऊपर लिखा था दिन, 24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समाप्त करने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो लोगों की संख्या नहीं पता है तो हम लोग x मान लेंगे। अब यहाँ से सिर्फ काट देना, 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, और 8 से 16 2 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 24। ठीक है, सिंपल सा सवाल था 47 सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 सरलीकरण है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 ब्रैकेट में है -4 भागा 2 गुना 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले भाग की क्रिया होती है, तो 2 से 2 में भाग दिया कितना हो गया? 2। 2 को 2 से गुना कर दिए कितना हो गया? 4। 15 में से 4 घट जाएगा, 15 माइनस 4 तो क्या हो गया? 11। इस पूरे का मान कितना हो गया? 11। 14 के बाद क्या है? माइनस, तो 14 में से 11 चला गया, 14 में से 11 चला गया तो कितना बच गया? 3। 18 में से 3 चला गया, 18 में से 3 चला गया तो कितना हो गया? 15। यहाँ माइनस है, 36 में से 15 घटा देंगे, 36 में 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। ये इन लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 54 हो रहा है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम पढ़ते हैं। 54 बोला है 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 27 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप सी है जो इसे 45 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है यानी खाली करने वाला, इसके साथ माइनस का साइन दे दी। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाता है? तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या क्या? 45 क्या किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो दुगना की 90। अभी 18 से कट रहा है लेकिन 27 से नहीं कट रहा है, तो 90 को 90 गुना 180, 180 भी 27, 180 को भी 27 नहीं काट पा रहा है। 90 दिया 270 हो जाएगा, क्योंकि अभी 27 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है। तो कुल कार्य कितना है? 270। क्षमता क्या हो जाएगा? इसका क्षमता 15, इसका क्षमता 10 और इसका क्षमता हो जाएगा माइनस का 6। अब क्या बोल रहा है? शुरुआत में ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। ए और सी को चालू किया गया, पूछ रहा है कि पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया? तो मान लिए पाइप बी को x घंटे चलाया गया। पाइप बी को, बी के साथ तो सी भी चला होगा, जितना देर बी चला उतना देर सी भी चला, तो बी को माने x घंटे चलाया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर देगा। टोटल 55 घंटा चला है, टोटल 55 घंटा चला है, उसमें x टाइम तक सी और बी चला है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ए और सी चला होगा 55 माइनस एक्स तक, 55 माइनस एक्स टाइम तक ए और सी चला होगा। अब सिर्फ सेट कर देते हैं इसको कि ए और सी 55 माइनस एक्स घंटा तक चला है,
और इसका क्षमता कितना है, ए और सी का एक साथ क्षमता कितना है, ए है 15, ए है -6, इसका क्षमता 9 हो गया। प्लस कर देंगे, सी और बी कितना देर साथ में चला है, एक्स, सी और बी का एक साथ कितना होता है, सी और बी का एक साथ होता है 4 गुना एक्स। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 270, बराबर में 270 कर दिए। इसको सॉल्व कर लेना है, -9 + 4x बराबर 270। ये क्या हो गया, माइनस का 5x हो गया, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5 में से 0 गया, 5 9 में से 7 2 मुनु ये भी मुनु माइनस मुनु में मुनु आएगा, मुनु माइनस से मुनु माइनस मुनु कैंसिल हो जाएगा। निर्वाल लाइन में बगल लिख, बगल उस साइड लिख, वो पतना नहीं रहा है। उतने दिखा बगल। इतना तक आ रहा है ना, ना 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 5x का वैल्यू है आगे 2 to 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। यही हम लोग का आंसर है, क्योंकि जो सवाल में पूछता है उसी को हम लोग x मान लेते हैं ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 64 54 हो गया, अगला सवाल है 64। 64 को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर अगर प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस भी बता देते हैं, प्रोसेस से कैसे बनेगा। 64 में बोल रहा है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा। 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा नहीं पता है, तो मान लीजिए 2/3 में x जोड़ना पड़ेगा। x जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 प्राप्त हो जाएगा, तो घटा दीजिए, x इधर रहने दीजिए, 2/3 उधर चल जाएगा, तो 3/2 - 2/3 एलसीएम 6, ये 9 - 4 5/6, 5/6 ऑप्शन नंबर बी आ गया आप लोग का आंसर। 64 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 65, जो कि कोऑर्डिनेट नहीं, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स किया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 65। बोला है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी प्लस cos स्क्वायर डी का मान क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है किसी वृत्त की परिधि पर बना हुआ किसी वृत्त के परिधि पर बना हुआ चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सारा भुजा इसका देखिए परिधि पे है मौजूद। इसका एक नियम होता है कि अगर ये ए बी सी डी है तो इसका ये कोण, अगर इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको थीटा बोल देंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह ये कोण जितना होगा 180 में घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब पूछा किसका मान है, पूछा है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी प्लस cos स्क्वायर डी का मान, cos स्क्वायर डी का मान। पहला दो को छोड़ देते हैं, जैसे है वैसे, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, और इन दोनों को चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर सी, एंगल सी को क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एंगल 180 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों का योग 180 होता है, तो कौन सी बराबर लिख सकते हैं, कौन 180 माइनस ए, cos सी का मान हो जाएगा, cos स्क्वायर सी का मान हो जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। इसी तरह cos डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos डी को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। इन दोनों के साथ हम लोग कुछ नहीं किए, तो ये जैसा था वैसा रह जाएगा। और ये क्या है, cos स्क्वायर सी 180 माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर सी को माइनस cos स्क्वायर ए, माइनस cos स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर बी। क्या होगा, cos स्क्वायर ए प्लस का और cos स्क्वायर ए माइनस का कट जाएगा, cos स्क्वायर बी प्लस का cos स्क्वायर बी माइनस का कट जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 65। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 65 हो गया है, 71 भी चार्ट वाला क्वेश्चन है। अब चार्ट पूरा यहाँ लिखने में काफ़ी समय जाएगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आपको आएगा, वहाँ से समझा देंगे आपको, आप खुद कर लीजिएगा इस सवाल को। बोल रहा है कि पार्टी बी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा
तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को बनाए। पार्टी बी ने डैश क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीता। अच्छा, ये तो ऐसे जगह पार्टी बी सबसे ज्यादा सीटें किस क्षेत्र में जीता है? पार्टी बी ये है, ये दक्षिण में 6 सीट जीता है, पूर्व में 26 सीट जीता है, पश्चिम में 76 सीट जीता है और उत्तर में 86 सीट जीता है। तो सबसे ज्यादा क्या है? 86 है। कहाँ जीता है ये? तो 86 जीता है ये उत्तर में। तो इसके आंसर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 71 हो गया है। इसके बाद और मैथ है क्या? नहीं मैथ नहीं। तो आज का जितना भी सारा सवाल जो भी था वो सॉल्व करवा दिए। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम जानना है तो है यूथ क्लासेस जम्मू। यहाँ पे आपको दरोगा का, ALP का और DLED का तीनों का प्रैक्टिस सेट मिलता है और सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। जय हिंद, जय भारत।